अरे मम्मी जी, आप तो किचन में आ गई। आपको कुछ काम था तो मुझे बता देती। क्या बता देती बहू? तुम्हें खुद नहीं दिखता कि तुम्हारी ननद घर आई हुई है? थोड़ा सा कुछ काम ही करवा दूं उसके साथ। सारा काम घर का वही कर रही है अकेले। और तुम तो बस सर दर्द कमर दर्द का बहाना लेकर सो गई अपने कमरे में जाकर। मम्मी जी, मैंने दीदी को कहा था कि मैं उठकर खाना बना लूंगी। पता नहीं क्यों दीदी खुद से अपने मन से काम में लग जाती है। मुंह बंद रखो बहू, सब जानती हूँ मैं तुम्हारे तौर तरीके की, कैसे तुम दूसरे इंसान से काम करवा लेती हो। इंदु को रेस्ट करने के लिए बोलो और अब तुम पूरे घर में झाड़ू पोछा करो। वो यहाँ आराम करने आई है, न कि घर का काम। जी मम्मी जी। बेटा इंदु, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? अरे तुम सच में क्या झाड़ू पोछा का काम कर रही थी? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी है ही ऐसी, एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। अरे मम्मी, आप तो जानते भी नहीं है। आप जानती हैं, भाभी ने मेरे से कहा था कि उनके सर में दर्द है और वो 2 घंटे तक लगातार अपनी माँ से बात कर रही थी। मम्मी आप जानती हैं, भाई रोज शाम को घर आते वक्त भाभी के लिए कुछ न कुछ खाने को लेकर आते हैं। और आपको तो इस चीज की भनक भी नहीं लगी कभी। आज ही मैं जब सुबह भाभी के कमरे में गई थी तो मैंने वहाँ मोमोज और चाउमीन की प्लेट पड़ी हुई देखी। और मम्मी आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि भाभी अपने रूम में काजू बादाम पिस्ता ये सब रख रखी है वो। ये तुम क्या कह रही हो इंदु? सच कह रही हूँ मम्मी, सच। मैंने तो फोटोज भी ले रखी है अपने फोन में। और हाँ मम्मी, मैंने एक बात बहुत नोटिस की, भाभी दिन भर किसी से चैट करती रहती है। और हाँ, ये बात तो भैया को भी पता नहीं है, क्योंकि एक दिन मैंने देखा भैया तो बाहर बैठे थे और भाभी किसी से चैट कर रही थी। मम्मी मुझे तो लग रहा है कि भाभी का कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, क्योंकि मैंने कभी भी उसे भैया से बात करते हुए हंसते हुए नहीं देखा। लेकिन जब वो अपने दोस्तों से बात करती है तो कैसे खिलखिला उठती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम इस पर थोड़ी नजर रखो। अरे दीदी, आपको ये टॉप कहाँ से मिला? आप जानते हैं ये टॉप बहुत पुराना है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो आपके भैया इसे बहुत बड़े मॉल से लेकर आए थे। भाभी सच, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये तो मुझे आपके अलमीरा में पड़ा हुआ मिला, ऐसे ही एक कोने में पड़ा था। मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। अच्छा दीदी, आपने मेरी अलमीरा खोली थी, कोई काम था क्या? अरे वो कल मम्मी के लिए दवाइयाँ लेकर आए थे तो वो मिल नहीं रही थी। मैंने सोचा कहीं आपने अपनी अलमीरा में तो नहीं रखी है। अरे दीदी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी तो मुझसे पूछ लेती, मैं मम्मी की दवाइयों को अपनी अलमीरा में क्यों रखूंगी? अच्छा भाभी, आप अपना फोन दे सकती है मुझे? दीदी फोन तो चार्जिंग पर लगा है, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। भाभी खुद को बहुत चालाक समझती है। क्या हो गया इंदु बेटा? इंदु क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया, बस यूं ही मन भर आया। लड़कियां तो होती बोझ है, माँ बाप के लिए भी और भाई भाभीियों के लिए भी। तुम रोना बंद करो और मुझे ये बताओ हुआ क्या है? कुछ नहीं भैया, बस आप कसम खाओ कि आप भाभी को नहीं पूछोगे। हाँ बोलो, क्या बात हुई? वो आज मैंने आपके रूम में जाकर आपकी अलमीरा खोली थी। मम्मी ने मुझे कहा था कि मेरी दवाइयाँ ढूंढो उनके रूम में रखी होंगी। मैंने सोचा कहीं अलमीरा में तो नहीं रखी है। भाभी को ये बात पता चल गई तो बस मुझे कह रही थी कि मैं अपनी लिमिट में रहूं, मैं उनकी अलमीरा को टच नहीं करूं। कहा कुछ चाहिए होगा तो मुझे ही बता दिया करो, यूं बार बार मेरे कमरे में ताक झांक मत किया करो। भैया क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं है? अरे मधु, तुम तो जानती हो अपनी भाभी को, वो थोड़ी ज्यादा बोल देती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ ऐसा कहा होगा। भैया आपको कहा मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा? इंदु, अब इंदु इंदु क्या कर रहा है? देखो बेटा रमन, हमने भी तुमसे बहुत बात छिपाया। कभी कभी मधु ऐसी हरकतें कर देती है। अब देखो, ऐसे कोई ननद से बात करता है भला? बेचारी बेटी को बुरा लग गया। बेटा अब मेरी बेटी के ऊपर कोई कलेश मत डाल देना इसका नाम लेकर। वैसे तो मधु समझदार है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? कोई बात नहीं भाभी, ऐसे छोटे मोटे मनमुटाव तो हस्बैंड वाइफ में होते ही रहते हैं। अच्छा भाभी एक बात बताओ, क्या सच में भैया ने आपसे कल से बात ही नहीं की है? अरे हाँ, सच ही तो कह रही हूँ, पता नहीं कौन सी बात पर गुस्सा है।
और सुबह खाना भी अच्छे से नहीं खाया, ना मुझसे अच्छे से बात की। पता नहीं, मुझे लगता है कोई जॉब की परेशानी होगी। हाँ भाभी, हो सकता है। अच्छा दीदी, आप बैठो, मुझे मेरे मायके से कॉल आने वाला है। मैं 10 मिनट बाद फिर से आपको ज्वाइन करती हूँ। ठीक है भाभी, मैं वेट करूँगी। अभी तक तो 8:10 हुए और भाभी 10 मिनट बात करेंगी, मतलब 8:20 पर वापस आएंगी। काश अभी भैया आ जाए तो मैंने थोड़ी सी पट्टी और बढ़ा दूँ। अरे बड़ी उछलती है ना कि मेरा हस्बैंड मेरा बहुत साथ देता है, मेरा हस्बैंड मुझे हर टाइप का फैशन करवाता है। अब देखो, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इंदु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम कहाँ थी? वाह, भगवान से आज कुछ और भी मांगा होता ना, वो भी पूरा हो जाता। क्या हुआ इंदु? कुछ नहीं भैया, बस सोच रही थी कि वैसे तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा है कि बेटा तो 1 हफ्ते के बाद ही यहाँ वापस आना, लेकिन भाभी की हरकतें देखकर तो मन कर रहा है कि आज ही वापस चली जाऊँ। अभी मुझे आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मानो भाभी मुझसे परेशान हो गई हो। क्या हुआ है इंदु? कुछ नहीं भैया, आज सुबह ही भाभी ने मुझसे पूछा था कि खाने में क्या बनाऊं। मैंने कह दिया था कि भाभी मेरा कचौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन भाभी ने आलू के परांठे बना दिए। अब आप ही बताओ, आखिर जानबूझकर नहीं बनाए ना? अगर नहीं बनाने थे तो पूछा क्यों? रहने दो भैया, और भी बहुत सी बातें हैं। अच्छा, अब तुम्हारा मन कचौड़ी खाने का है तो कोई बात नहीं, मैं बनवा देता हूँ। नहीं नहीं, वो भाभी कह रहे थे कि उन्हें मार्केट जाना है, शायद पार्लर जाना होगा, उन्हें अपना फेशियल करवाना है। अरे तो क्या हो गया? अच्छा तुम डरो मत, मैं तुम्हारा नाम लेकर नहीं कहूँगा। मधु। अब होगी लड़ाई। जी, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ, तुम्हारे कान अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं क्या? अच्छा, मैं कह रहा था कि मेरा कचौड़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन है। ठीक है, तो क्या तुम मुझे अपने हाथों से कचौड़ी बनाकर खिलाओगी? अरे वाह, क्या बात है। सुबह दीदी का भी मन कर रहा था कचौड़ी खाने का, लेकिन मुझे मम्मी जी ने मना कर दिया था कि मैं कचौड़ी ना बनाकर आलू के परांठे बना दूं। अच्छा, जल्दी से कचौड़ी बना दो। जी। अरे भाभी, आप तो कह रही थी कि आपको पार्लर जाना है, तो आप चले जाइए ना पार्लर, कोई बात नहीं, कचौड़ी हम शाम को बना लेंगे। अरे दीदी, मेरी शादी को 4 साल हो गए और ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि आपके भाई ने मुझे कुछ खाना बनाने के लिए कहा हो या इनका मेरे हाथों से कुछ खाने का मन हुआ हो। मैं थोड़ी देर में ही बना दूंगी, आप दोनों बस यहाँ बैठो, पहले मैं आपके लिए चाय लगाती हूँ और उसके बाद कचौड़ी के मजे लेंगे हम सब। लो इंदु, तुम तो ऐसे ही डर रही थी। भैया, आप अभी तक भाभी को अच्छे से जानते नहीं हो, आपकी होगी ये बीबी, लेकिन मैं तो इसे बड़े ही अच्छे से जानती हूँ। ये बहुत ही चतुर और चालाक औरत है। भैया, भाभी किसी से चैट भी करती है, और हाँ, चैट करते टाइम इनके चेहरे पर अलग ही मुस्कान होती है। देख लेना भैया, कहीं कोई लड़के का चक्कर ना हो। अरे चुप कर इंदु, क्या सच में मधु किसी लड़के से बात करती होगी? मधु जी। तुम्हारा फोन देना आप मुझे। अरे मैं फोन साथ नहीं रखती हूँ, देखो सामने टेबल पर पड़ा है, उठा लो। ठीक है। देखो बेटा, मधु बहुत ही बुरी लड़की है, ना वो अच्छी बहू बन पाई, न अच्छी बीवी और ना ही अच्छी भाभी। तुम जानते भी हो तुम्हारी बहन के साथ कितना गलत व्यवहार किया है उसने। देखो बेटा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसे इस घर से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। देखो बेटा, आज तुम्हारी बहन इस घर से गुस्सा होकर नाराज होकर गई है। तुम तो जानते हो कि लड़कियों का यूं मायके से जाना अच्छा नहीं होता। अगर तुम इसे समझा नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, तो इसे छोड़ दो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मधु, तुम क्या चाहती हो? कि तुम्हें इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? फिर ये सब क्या है मधु? मम्मी तुम्हारी इतनी बुराइयां कर रही है, और इंदु जब आई थी तब वो भी रो रोकर पता नहीं मुझे क्या क्या सुनाती थी। बताओ मधु, बात क्या है? तुम्हें मेरी फैमिली पसंद नहीं है क्या? तुम्हें हम लोग अच्छे नहीं लगते? चलो, कुछ तो सच बोला आपने कि मम्मी मेरी बुराइयां कर रही थी। कम से कम आप इतना तो जानते हैं ना कि मम्मी मेरी सिर्फ बुराइयां ही करती है। देखो मधु, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है? साफ साफ बात तो ये है जी कि आपकी मम्मी और आपकी दीदी झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब आपकी बहन।
मैंने कभी उन्हें नहीं सताया, मैंने कभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। और हाँ, दीदी को तो हमेशा मैंने छोटी बहन की तरह रखा, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे। मैंने बहुत बार उन्हें मेरी ही आंखों के सामने प्लान बनाते हुए सुना, बहुत बार ये देखा कि कैसे दीदी आपको झूठी कहानियां सुना रही हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो ये सोच रही थी कि ये लोग आखिर मुझे आपकी नज़रों में गिराने क्यों लगे हुए हैं। बहुत बार सोचा मैंने कि आखिर आपको असर क्यों नहीं हो रहा है इनकी बातों का। मेरा मन जानता था कि आप कहीं ना कहीं मुझ पर थोड़ा सा तो विश्वास करते हैं। अरे, मैं आपसे हर एक छोटी सी छोटी बात शेयर कर लेती हूँ, लेकिन ये बात मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको ये बात पता चले। ये तुम क्या कह रही हो मधु? सच कह रही हूँ। आप जानते हैं, कल जब आप बाहर दीदी से बात कर रहे थे, चाय पीते पीते, जब दीदी ये कह रही थी कि भाभी ने मुझे किचन में आने से रोका, आखिर मेरा कोई हक नहीं है, ये वो दुनिया भर के तामझाम। एक बात बताऊँ, मैंने इसलिए दीदी को रोका था क्योंकि मैंने किचन में पोछा लगाया हुआ था, और मैं दीदी को ये भी कहा था कि दीदी आप बाहर लॉबी में बैठ जाइए और थोड़ी देर में हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। लेकिन उतनी देर में दीदी ने आपको एक नया पाठ पढ़ा दिया। अरे, अगर मुझे उनसे गुस्से में ही बात करनी होती तो तब मैं आपके सामने जाकर उसको चाय क्यों देती। अब आप ही सोचिए, दीदी यहाँ एक हफ्ता लगा कर गई और दीदी की ये सारी गेम्स मुझे पहले दिन से ही पता थी, पहले दिन से ही मुझे सब कुछ समझ आ गया था। लेकिन फिर भी 7 दिन मैंने उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की, और दीदी आज इसलिए गुस्सा होकर चली गई क्योंकि आज जब उन्होंने मेरी चुगली आपके साथ की थी और आपने सामने से सच में बोल दिया था कि चलो मधु को पूछ ही लेते हैं, तब तब दीदी को बहुत बुरा लगा कि आखिर आप मेरे लिए इतने पॉजेसिव क्यों हो रहे हैं। हाँ मधु, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। इंदु की नज़र में कुछ अलग सी जलन थी। और फिर दीदी गुस्से में घर से चले गए कि मैंने इसे इतनी सी बात बताई और ये चला है अपनी बीवी को पूछने, जबकि हकीकत तो ये थी कि ये कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, इसीलिए दीदी डर गए थे। अरे, मुझे ये तो समझ नहीं आया कि ये लोग झूठ क्यों बोल रहे थे, लेकिन ये समझ आ गया कि ये लोग कितना झूठ बोल सकते हैं और किस हद तक गिर सकते हैं। अब आप बताओ, मैं क्या बोलूँ अब आपको कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दो? बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। अरे, दीदी और मम्मी ने ये सब किया, ये मुझे पता है और आपको पता है, किसी तीसरे इंसान को पता नहीं है ये बात, और घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। टाइम के अकॉर्डिंग इनकी सोच भी चेंज हो जाएगी। सॉरी मधु, मैंने 2 दिन तुमसे बहुत रूड बिहेव किया। अरे, कोई बात नहीं, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपने इनकी बातों पर नहीं मुझ पर ट्रस्ट रखा और मुझ पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। हेलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।